नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार, हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की रफ्तार तेज हुई है। नए साल में जम्मू कश्मीर को कई बड़े तोहफे मिले हैं। जम्मू कश्मीर की इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर हम लेकर हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश की सुर्खियां। कर्नाटक के तुमकुर में साल की पहली रैली से पीएम मोदी ने किया खिताब। कहा, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनिश्चितता का माहौल खत्म। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने यूजीसी नेट में दिखाया जलवा। यूजीसी नेट दिसंबर 2019 की परीक्षा में मुल्क में दूसरा नंबर। जम्मू कश्मीर को नए साल का तोहफा, दोहरा टैक्स खत्म, सभी टोल पोस्ट हटे, कश्मीर में एसएमएस सेवा शुरू, जरूरी इदारों में इंटरनेट की भी सहूलत। पुल निर्माण के लिए 40 वर्ष पुरानी मस्जिद को शिफ्ट करने का फैसला, यह है कश्मीरियत की शानदार मिसाल। तो आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के बयान की। कर्नाटक के तुमकुर से अपनी पहली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के प्रमुख फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की धारा तेज हुई है। साथ ही तीनों खित्ते मुख्यधारा से जुड़कर प्रगति की नई कहानियां लिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर वहां के जीवन से आतंक और अनिश्चितता को दूर करने का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की अगुवाई में विकास के नए युग की शुरुआत का संकल्प भी आज सिद्ध हो रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा कारणों से इंटरनेट बंद होने के बावजूद यूजीसी नेट दिसंबर 2019 की परीक्षा में 83.5% अटेंडेंस रजिस्टर्ड हुआ। यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के एग्जाम में केरल के बाद ये सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है। जम्मू कश्मीर के क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये 10.4% है, जो नेशनल एवरेज 8.2% से ज्यादा है। यानी यूपी के बाद यूजीसी नेट के इम्तिहान में कश्मीर दूसरे नंबर पर रहा है। बदली बयार का ये सबूत है कि 370 हटने के बाद कश्मीरी नौजवान मुख्यधारा में तरक्की की नई कहानी लिख रहे हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के बाद बहुत से नैरेटिव्स बनाए गए, कभी मीडिया की आज़ादी को लेकर, तो कभी जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटलों को लेकर, कभी दवाइयों को लेकर, तो कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और तालीमी इदारों को लेकर। लेकिन इन सारे नैरेटिव्स को जम्मू कश्मीर के बोर्ड एग्ज़ाम में जो छात्रों ने भाग लिया, 99.5% छात्र छात्राओं ने बोर्ड एग्ज़ाम में भाग लेकर इन नैरेटिव्स को ख़त्म कर दिया। अभी हाल ही में दिसंबर 2019 के यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आया है। इस यूजीसी नेट के रिज़ल्ट में जम्मू कश्मीर के 83.5% छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और ये एक केरल के बाद सबसे बड़ी संख्या है। केरल से टोटल 84% छात्र छात्राओं ने भाग लिया यूजीसी नेट 2019 के दिसंबर के एग्ज़ाम में, और जम्मू कश्मीर के 83.5% छात्र छात्राओं ने यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम में भाग लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और ख़ास करके उन नैरेटिव्स के लिए भी जो नैरेटिव जम्मू कश्मीर को लेकर फैलाए जाते थे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राओं का जो परसेंटेज रहा इस एग्ज़ाम में 10.4%, जो ओवरऑल परसेंटेज है 8.2 है, उससे 10.4% आप खुद ही सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राओं का यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम में भाग लेना और कामयाब होना, कामयाब होकर निकलना, ये बड़ी बात है, ये बड़ी उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राओं के लिए। एक चीज़ और जो हम आपको बताना चाहेंगे, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर का जून 2019 का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था, उसमें कश्मीर से टोटल जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट का था, जो अटेंड हुए थे, एग्ज़ाम को अटेंड किया था, उनका 77 पॉइंट था। लेकिन इस मर्तबा जबकि कश्मीर में नेट नहीं है, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं निकल कर आए और यूजीसी के एग्ज़ाम में
शामिल हुए और यूजीसी के एग्ज़ाम में उनको क्वालिफिकेशन भी मिला, कामयाब भी हुए। यूपी के बाद जम्मू कश्मीर दूसरा स्टेट है जहां से इतनी बड़ी संख्या में, यूपी में टोटल जो है परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन 13% है, तो जम्मू कश्मीर में 10.4% है, जो इंडिया में दूसरा ये खित्ता होगा जहां की इतनी बड़ी संख्या में यूजीसी के एग्ज़ाम में स्टूडेंट ने कामयाबी हासिल की है। तो जम्मू कश्मीर के बदलाव की बयार यही है, छात्र बड़ी संख्या में, युवा बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं और तरक्याती कामों में हिस्सा ले रहे हैं, एजुकेशन से लेकर तमाम सरगर्मियों का हिस्सा बन रहे हैं। यही सरकार की भी कोशिश है और यही बदलाव की बयार है। कैमरामैन संजीव के साथ डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मसरूर फैजी। नए जम्मू कश्मीर को नव वर्ष पर कई बड़े तोहफे मिले हैं। 1 जनवरी 2020 से जम्मू कश्मीर के लोगों को अब दोहरा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक टैक्स प्रणाली लागू हो गई है। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों समेत सभी टोल पोस्टों को हटा दिया गया है। साथ ही कश्मीर में एसएमएस सेवा फिर से शुरू हो गई है और जरूरी इदारों में इंटरनेट की भी सहूलियत दी जा रही है। फोन पर अब मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं और काफी राहत के साथ यहाँ पर लोगों ने ली है। जानते हैं कि अब ये सर्विस एक्टिवेट होने के बाद ये कैसा फील कर रहे हैं और कितनी राहत की बात है। पहले जब मैसेज नहीं हुआ करती थी तब तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। अब जब से कल से मैसेज सर्विस जो रेस्टोर हो गई, इससे बहुत ज्यादा राहत मिली है। अब हम मतलब अगर कुछ भी भेजना होगा हम मैसेज सेंड करते हैं, उससे हमारा जो काम है उसमें बहुत ज्यादा मतलब ये सहूलियत मिली है। कहीं किसी सर को किसी टीचर को कॉल करनी पड़ती थी या कोई प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी में, उनको कॉल करनी पड़ती है तो पहले उनसे परमिशन मांगनी पड़ती थी या डायरेक्ट उनको कभी क्लासरूम में होते थे वो कॉल उठा नहीं पाते थे। अब एसएमएस से क्या होगा कि हम उनको पहले एसएमएस तो कम से कम कर सकते हैं, उनसे टाइम ले सकते हैं कि एसएमएस पे कैन वी कॉल यू और समथिंग लाइक दैट। और ये होगी एक बात। और दूसरी बात ये कि अब बैंक से जो ओटीपीज आते थे वो भी नहीं मिल पाते थे हमें मोबाइल फोन्स पे, तो अब इससे ये जो रेस्टोर इन्होंने किया एसएमएस, तो इससे अब ओटीपीज भी हमें आने लगे हैं जी। वो सहूलियत तो अब हो गई है, आसानी तो आ गई है ज़रूर। मैसेजिंग का फ़ायदा तो ये है कि कम से कम बैंकिंग के लिए तो हो गए, जो इंटर बैंकिंग होती है उसके थोड़ा बेनिफिट पता चल जाता है। कनेक्टिविटी जरूर बढ़ गई है मैसेजिंग से। इससे कोई मैसेज कर सकता है, बिना मैसेज के कॉल तो करेगा, अगर कोई अर्जेंट वर्क हो तो जल्दी मैसेज कर देगा बंदा। आप बताइए कि ये जो एसएमएस सर्विसेज हैं ये क्यों मैम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए। अगर आपका फ़ोन नहीं चल रहा है, अगर आपका नेट नहीं चल रहा है, कम से कम एसएमएस तो चल सकते हैं ना, उससे हम बहुत कुछ पा सकते हैं ना। जैसे अभी स्टूडेंट्स बहुत सफ़र कर रहे हैं, ओटीपी नहीं मिल रहा है, उनका फॉर्म सबमिशन होता है वैसे वगैरह, तो उस वजह से मैसेजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कनेक्टिविटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग, कनेक्टिविटी जब स्ट्रांग होगी तो इंसान ऑब्वियसली दूसरे से कांटेक्ट तो कर सकता है ना। अगर कहीं पे नेटवर्क आपका कॉल नहीं मिल रहा है तो आप मैसेज कर सकते हो, भाई हाँ मैं ठीक हूँ ऐसा वगैरह, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट से लेकर बहुत सारे प्रोफेशनल्स तक, कारोबारियों से हमने बातचीत की, आम लोगों से हमने बातचीत की और सबका ये मानना है कि जो एसएमएस सेवा यहाँ पर शुरू हुई है उससे अब इनको काफ़ी राहत मिली है और बहुत से ऐसे काम जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे अब भी उनको कर पा रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही ये कनेक्टिविटी और भी यहाँ पर स्ट्रांग होगी। कैमरामैन एके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। श्रीनगर में सांप्रदायिक सौहार्द का एक बड़ा नजारा दिखाई दिया जब कमरवारी इलाके में पुल के निर्माण में बाधा बन रही 40 वर्ष पुरानी मस्जिद हटाने के लिए स्थानीय लोग राजी हो गए। यहाँ के लोग काफी खुश हैं कि अब यहाँ पुल बनने से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं करें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फासली का ये शेर कश्मीर के इन लोगों के जज्बों को बयान करता है। कई दशकों पुरानी ये मस्जिद यहाँ की धार्मिक आस्था का प्रतीक है, लेकिन पुल का काम भी लंबे समय से अटका था। मस्जिद निर्माण कार्य के बीच में आती थी। पहले कोशिश भी नहीं की गई, पहले जगह बदलने का प्लान भी बनाया गया था, लेकिन उस समय प्रशासन की ओर से नई मस्जिद के निर्माण के लिए जो पेशकश की गई थी उससे मस्जिद कमेटी सहमत नहीं थी। लेकिन यूटी बनने के बाद यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने जो पहल की है उसका ये स्वागत कर रहे हैं। डीसी साहब आया, इसने इसको इमरजेंसी किया, हमको बुलाया वहाँ से, पूरी इत्मीनान से इससे बात की। उसने हमको ये बोला या हम इसको इतना पैसा देंगे तो आप मस्जिद हटाओ, पुल उधर से जाएगा। जो कमरवारी चौक है अक्सर उसमें जाम होता है,
जो भी सोपोर से वो कुपवारा से कहीं भी से मतलब मरीज आते हैं एम्बुलेंस में, वो वही दम तोड़ लेते हैं, क्योंकि सोरा यहाँ से आता है, क्योंकि मतलब ये जो दूसरा पुल है उसमें जाम आम था। उसकी वजह से हम मतलब सरकार से मतलब ये कि सेटिस्फाई हो गए हैं, हाँ हम उठाएंगे मस्जिद। दूसरी बात ये मतलब हमारे दीन में भी ये है कि अगर मतलब किसी पुल को मतलब बटी बटी कुछ उठी होगी तो मस्जिद को उठा मतलब पुल को लगा, ये हमारी मतलब दीन में भी है। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमें खुशी है कि हम इंसानियत के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं। इस पुल के बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी मकबूल ने कहा है कि हम अगर किसी के काम आ सके तो उससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। पुल बनने से आम लोगों की कई मुश्किलें कम हो जाएंगी। सब लोगों को फायदा है, क्योंकि जब दूसरा पुल तैयार हो जाएगा तो जो भी मतलब खास करके जो इंसानियत है, इंसान ऊपर वाले ने इंसान बनाया है, ये उसको बचाने के लिए जो भी मतलब ट्रैफिक जाम में इंसान मतलब गुजर जाता था, मर जाता था, वो नहीं होगा। ये इंसानियत का काम है। कमरवारी में बनेगा 166 मीटर ये लंबा पुल, जिसके लिए सरकार और मस्जिद प्रबंधन के बीच समझौता हुआ है, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से मस्जिद के पुनर्निर्माण की पूरी लागत वहन करने और 12 महीने के भीतर इसे पूरा किए जाने का प्रस्ताव शामिल है। अधिकारियों ने बताया है कि 10 करोड़ रुपए की लागत वाली ये पुल परियोजना 2002 में शुरू हुई थी। कामकाजी लोग हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें काफ़ी दिक्कतें इससे होती हैं और अब इन लोगों को उम्मीद है कि जब ये नया पुल यहाँ पर बन जाएगा तो ये जो समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं इनका काफ़ी हद तक समाधान हो पाएगा। इसके साथ ही जो आस्था का प्रतीक ये मस्जिद यहाँ पर है, जिसके लिए स्थानीय लोगों की सहमति मिल गई है, इनका भी ये कहना है कि ये इनकी आस्था का प्रतीक ज़रूर है, लेकिन जो अल्लाह है वो भी यही बताते हैं, जो दीन है वो मानवता की रक्षा के लिए होता है, मानवता के विकास के लिए होता है, और वो कहीं भी अगर इसमें आड़े आती है तो सर्वप्रथम उसका त्याग कर इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए, और वही प्राथमिकता इन लोगों ने यहाँ पर दी है। कैमरामैन AK के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, कमरवारी। और आइए अब जम्मू कश्मीर के मौसम की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम ने करवट ली है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी अब लोगों को कुछ राहत मिली है। इसके साथ ही मशहूर डल झील जो बर्फ में तब्दील हो गई थी अब अपनी असली हालत पर लौट आई है। साथ ही आम जिंदगी की मुश्किलें भी कम हुई हैं। पर्यटक इस खूबसूरत मौसम में जम्मू कश्मीर की सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए घाटी का रुख कर रहे हैं। नया साल जम्मू कश्मीर में मौसम संबंधी भी अच्छी सौगात लेकर आया है। अगर हम तापमान की बात करते हैं तो तापमान पहले से यहाँ पर बेहतर हुआ है। वक्त डल झील जो कि पहले जम गई थी, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर बखूबी लोग अपना काम कर रहे हैं और डल झील जो अपने पुराने आकार में वापस आ गई है। जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आ रहे हैं। हालांकि जब डल झील जमी थी तब टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए ये खासे आकर्षण का केंद्र थी। लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए? हम बिहार से आए हुए हैं। कब से आप आए हैं? हो गए 28 तारीख को यहाँ पे आए थे और 4 दिन से यहाँ पे घूम रहे हैं। कल से कुछ ठंड कम है और स्नोफॉल अभी नहीं हुई है, लेकिन ना ही हो क्योंकि रास्ते में जाम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये झील भी आपने जमी हुई देखी और अब झील पुराने अपने आकार में आ गई है, तो ये दोनों चीजें जो आपने देखी आपको कैसा लगा? कल झील जमी हुई थी तो बहुत अच्छा लगा, ऊपर से पूरा परत बर्फ का था और आज पानी का है। देखने में दोनों मतलब पानी का भी और बर्फ़ का दोनों देख लिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं फिर जून मई में आने के लिए सोचूंगा और यहाँ पे अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खास करके पर्यटकों के लिए ये सब कभी बुरा नहीं सोचते और अच्छी भलाई सोचते हैं। यहाँ 6-7 दिन पहले ही आया और यहाँ हाउस बोट में ही रह रहा था, तो मैंने देखा, मैं थोड़ा दूर जाना चाहता हूँ, मैंने देखा यहाँ के जो लोग हैं ये ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, ये बस इंतज़ार कर रहे हैं, ये बस रोटी का ईमान जानते हैं। यहाँ के लोकल लोग, आम लोग, प्रकृति ने यहाँ बहुत कुछ दिया है, प्रकृति ने अपना सारा कुछ खोल दिया है। मुझे तो लगता है कि पृथ्वी पे अगर सबसे अच्छी जगह है तो वो कश्मीर है। आप बताओ, टूरिस्ट जब ऐसे कहते हैं तो कितना अच्छा आपको लगता है जो टूरिस्ट आपकी तारीफ करते हैं? टूरिस्ट तो करेंगे तारीफ ही, क्योंकि कश्मीरी मेहमान नवाजी में मंगाते हैं। तो आप भी और टूरिस्ट का इंतजार कर रहे हैं? कोशिश करते हैं और क्या, बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आकर बेहद खुश हैं और यहाँ पर जो अन्य लोग हैं वो भी बेहद खुश हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं और वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन AK के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, श्रीनगर।
तो आपने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदलाव की बयार चल रही है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।